जुले सबको। और आज मैंने सोचा कि बहुत दिन से आप सब लोगों के साथ मुखातिब नहीं हुए हैं। और इस दौरान पिछले महीने भर में बहुत सारी गतिविधियां रहीं, डेवलपमेंट्स हुई, जिसके बारे में मैंने सोचा कि लोगों के, लद्दाख के लोगों के साथ चीज़ें साझा की जाएं। सबसे पहले तो जैसा सबको मालूम है, 27 अप्रैल को लद्दाख में 2 ज़िले हुआ करते थे, 2 से 7 ज़िले हो गए। और अभी महीना भर भी नहीं हुआ है इस चीज़ को। और हर ज़िले में जो ज़िलाधीश वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, उन सबको हिदायत दी गई है एलजी साहब द्वारा, मेरे द्वारा, कि आप अपने अपने इलाके में विस्तार से दौरा करें, लोगों की जो परेशानियां हैं उनको समझें, और जहां तक संभव हो उनके स्तर पे उनकी समस्याओं का निवारण करें। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर हर ज़िले में जो नए ज़िलाधीश हैं, चाहे वो द्रास से हम शुरू करें, या जो नए ज़िले बने हैं, नुब्रा है या ज़ांस्कार है या चांगथांग है या शाम डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो ज़िलाध्यक्ष हैं, उन सबों ने अपने अपने इलाके में बहुत ही विस्तार से दौरा करना शुरू किया। जो विकास के कार्य चल रहे हैं ज़िलों के अंदर, उनका आंकलन किया और लोगों की समस्याओं का उनसे रूबरू होकर समझने की कोशिश की, और उसका निपटारा यथासंभव वो करने लगे। इसका देखिए सबसे बड़ा जो फायदा लोगों को मिलने लगा है, वो ये है कि तमाम लोगों को लेह कई 100 किलोमीटर चल के आना पड़ता था, या कारगिल चल के जाना पड़ता था। अब वो सब ना करके उनके अपने ही ज़िला के हेडक्वार्टर में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करके छोटे मोटे जो उनकी रोज़मर्रा की समस्याएं हैं उसका निपटारा हो सके। अभी हाल में आपने देखा होगा, डिविजनल कमिश्नर संस्कार गए। मैं 2 दिन का दौरा चुशूल तक वहाँ मैं गया और वहाँ रुक कर के आया रात भर, और वहाँ लोगों के साथ बातचीत करी, गांव गांव में रुकता हुआ आया। और आज एलजी साहब जो हैं, चंगथांग के इलाके में फिर गए हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो ग्राउंड के स्तर पे लोगों के साथ जुड़ने वाली प्रशासन की ये नीति है, उसको एक तीव्रता मिली है, और एक नया रूप पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिला है। इसके अलावा मैंने सोचा कि आप सब लोगों से ये भी साझा किया जाए कि 22 मई को, जो गत 22 मई थी, उसको गृह मंत्रालय के अंदर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जो कि जिसको कि सब कमेटी कहा जाता है। और उस सब कमेटी में जो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे, उसमें मैं भी मौजूद था। यहाँ के पूर्व सांसद, न पूर्व सीईसी जो अब के सांसद हैं, वो भी मौजूद थे। तुपसन चेवांग जी थे, एलबीए के जो ले एपेक्स बॉडी है उसके अध्यक्ष थे। ले एपेक्स बॉडी का इनफैक्ट डेलीगेशन था 3 मेंबर, और केडीए का 3 मेंबर डेलीगेशन था। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही रचनात्मक और खुले माहौल के अंदर चर्चा हुई। इनफैक्ट 22 मई की मीटिंग को अगर मैं एक या दो शब्दों में कहना चाहूँ, तो ये एक ब्रेक थ्रू मोमेंट था, जो कई महीनों से या बरसों से एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन और एक बातचीत चल रही थी। और एक गुट अपनी बात एक तरीके से रखता था, दूसरा गुट अपनी बात दूसरे तरीके से रखता था, और आपस में एक समन्वय की, जैसे कहते हैं, और एक आवाज में बात नहीं हो पा रही थी। गृह मंत्रालय भी चाहता था कि कोई ऐसा समाधान की तरफ हम बढ़ें जो कि संविधान के दायरे के अंदर उसको ऐसा समाधान हो। और बहुत इसमें दिमाग लगा, जद्दोजहद भी हुई, ऊपर नीचे बातें भी हुई सबकी। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत जो रचनात्मक चर्चा हुई है 22 मई को, मुझे लगता है कि शायद जो यहाँ से लोग गए थे उनकी भी अपेक्षा से ज्यादा वहाँ खुलकर बात हुई। तो बातों में बात, बहुत सी बातें आई, और उसमें ये बात हुई कि
क्या हम संविधान के आर्टिकल 371 के तहत एक नए जो ढांचे के बारे में चर्चा कर सकते हैं? पहले यहाँ से जो ग्रुप जाते थे, आवाज उठा करती थी, वो लोग बात करते थे स्टेटहुड की या बात करते थे सिक्स शेड्यूल की, लेकिन मूलतः जो उनकी बात थी उसमें जो केंद्र बिंदु थे वो ये थे कि हमारी जमीन में हमारा संरक्षण रहे, हमारे कल्चर में संरक्षण रहे, और हमारे रोजगार जो युवा लोग हैं उनका भी संरक्षण हो। और मैं समझता हूँ पिछले एक बरस में जहाँ तक कि रोजगार का सवाल है, जिस तरह का एक भारत सरकार ने सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन का फॉर्मूला निकाला, वो ये पूरे हिंदुस्तान में किसी और टेरिटरी में उस तरह का रिजर्वेशन का फॉर्मूला नहीं है। तो इस बात और इसलिए रखा गया और इस बात पे सहमति बनी क्योंकि भारत सरकार ये मानती है कि यहाँ के युवा जो हैं उनकी एस्पिरेशंस को कहीं ना कहीं जो रोजगार के मुतालिक हैं उसको एक तवज्जो देने की आवश्यकता थी। और पिछले महीनों में आपने देखा होगा इसमें जो रिक्रूटमेंट्स हैं उसमें बहुत तेजी पकड़ी है, चाहे वो ग्रुप बी की हो, ग्रुप सी की हो या ग्रुप ए के अंदर भी अब धीरे धीरे तेजी आ रही है। और इसके अंदर बात ये हुई कि एक नया पॉलिटिकल ढांचा संविधान में कस्टमाइज्ड सोल्यूशन जिसको कहा गया कि लद्दाख के लिए कस्टमाइज्ड सोल्यूशन की क्या हम बात कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई ऐसी बॉडी बने जिसके पास पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स हों, और जिलों के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जैसे भी दो हैं, क्या हर जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गठित की जा सकती है? तो मैं समझता हूं कि ये एक जो करगिल से लोग गए थे और जो लेह से लोग गए थे और जो केंद्र सरकार से लोग थे, सभी में एक सॉर्ट ऑफ आम सहमति बनी कि इन प्रिंसिपल एक फ्रेमवर्क जो है जिसकी चर्चा हुई थी उस पे आम सहमति बन गई कि हाँ, आगे जाते हुए इसकी डिटेलिंग करी जाएगी कि इस ढांचे का फर्दर उसके अंदर क्या क्या मतलब जो उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, किस तरह से उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। और अल्टीमेटली तो जाहिर सी बात है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है वो तो पार्लियामेंट तक बात जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही रचनात्मक तरीके से खुले माहौल में हर किसी ने अपनी बात रखी, हर किसी को मौका मिला और एक बहुत ही अच्छी दिशा में वार्तालाप चली है। तो मैं ऐसे मौके पे यही उम्मीद रखता हूँ कि जितने लोग यहाँ के राजनीतिक लीडर्स हैं और तमाम लोग हैं बाकी, वो इस पॉजिटिविटी को बनाए रखें और आगे चल के अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में ये चर्चा जो मोड़ पकड़ेगी, और जिस तरह से केंद्र सरकार ने अब यहाँ से जो लोग गए थे उनसे भी ये कहा है कि आप इस फ्रेमवर्क के चलते हमको एक दस्तावेज दीजिए, हम भी जो लॉ मिनिस्ट्री से चर्चा करके अपना एक दस्तावेज बनाएंगे, उसके ऊपर फिर चर्चा होगी। चर्चा जो जारी रहनी चाहिए और बहुत ही अच्छे इस वक्त मोड़ पे पूरी चीज आ गई है और मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों में एक अंजाम की तरफ हम पहुंचने लगेंगे। तो आज मैं इसीलिए इतनी ही बात आप सबों से करना चाहता था। तो क्योंकि मैंने इस बार जो आने के बाद आप लोगों से चर्चा नहीं की, तो आज मुझे लगा कि चर्चा कर लेनी चाहिए ताकि किसी के दिमाग में कोई भ्रम न रहे और बात खुल के हो जाए। सर, अभी सुबह एपेक्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो मीटिंग में हुआ वो मिनट्स में अभी तक मिनट्स ऑफिशियली नहीं आया, और जो मिनट्स का ड्राफ्ट उनको हमने दिखाया गया उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि मीटिंग में डिस्कस नहीं हुआ था, और कुछ मीटिंग्स में डिस्कस हुआ भी था वो इंक्लूड नहीं था। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मिनट्स इस तरह की वार्तालाप कई हुई हैं पहले, जो कि सब कमेटी की और हाई पावर कमेटी की। तो मिनट्स तो आज तक जारी कभी हुए नहीं है, पहली बात। ये पहली बार है कि एक मिनट्स का डॉक्यूमेंट जो है सॉर्ट ऑफ शेयर इन गुड फेथ, इन ट्रस्ट सभी लोगों से किया गया ताकि सब लोग इस बात को समझ जाएं कि मतलब कागज पे उतार लें वो बात जिस बात की चर्चा हुई थी।
मिनट्स और रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन में अंतर होता है। रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन है कि मान लो मैं और आप बैठे, मैंने क्या कहा, आपने क्या कहा, मैंने उसका उलट क्या कहा, आपने उसका उलट क्या कहा, हर चीज को रिकॉर्ड कर लिया जाए। मिनट्स का मतलब होता है कि आप जो पूरी 2.5 घंटे 3 घंटे बात चली, उसका निचोड़ एक सफे में आप निकाल करके दे दें कि ये निचोड़ था। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने देखा है, निचोड़ में सब कुछ था, लेकिन अगर उसमें मान लीजिए किसी को लगता है कि कुछ चीज की खामी रह गई हो या कोई कमी है, त्रुटि है, तो वो मुख्य सचिव तो यहाँ बैठे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम किसी से मिलते नहीं, आप लोग आते हैं, सब लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं, मिलकर अपनी बात रखें। मैं तो माध्यम हूँ, देखिए, यहाँ के लोगों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में, क्योंकि जो एक कड़ी दोनों तरफ है जुड़ी, यहाँ भी रहता हूँ मैं और उस मीटिंग में भी रहता हूँ। तो आकर के हमसे बात खुले माहौल में करें, जरूर हम बात केंद्र सरकार तक पहुंचाएं।